सो हेलो वीप्स एंड ओटाकुस, आई एम यश एंड यू आर वाचिंग एनिटॉमिक। आज की वीडियो में वन पीस के एंटायर पावर सिस्टम को समझने वाले हैं। आज का टॉपिक हर वन पीस वॉचर के लिए होने वाला है। चाहे तुमने अभी वन पीस स्टार्ट किया हो या फिर तुम वन पीस देखने की सोच रहे हो या फिर तुम एक ही आर्क से कैचअप कर चुके हो, ये वीडियो तुम सबके लिए होने वाला है। क्योंकि जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे खुद हैरानी हुई कि वन पीस में इतने सारे पावर सोर्सेस हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्टिंग में डेविल फ्रूट्स। डेविल फ्रूट्स मिस्टिकल फ्रूट्स होते हैं जो थ्रू आउट द वन पीस वर्ल्ड फैले हुए हैं, जो अपने यूजर को स्पेशल एबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उन्हें कंज्यूम करने पर। डेविल फ्रूट्स को फ्रूट्स ऑफ द सी कहा जाता है और इनकी सारी मिस्ट्रीज ग्रैंड में कहीं छुपी हुई है। अब मे भी अभी रिसेंटली हमें हर दूसरा बंदा डेविल फ्रूट यूजर दिखता है, बट अगर तुम्हें याद हो तो स्टार्टिंग के आर्क्स में जब भी लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करता था तब उसके अगल बगल में मौजूद सारी नेवी, मरीन्स, इवन नॉर्मल पीपल्स एकदम शॉक में आ जाते थे, जैसे कि मान के चलो ये कोई जादू है। सो सिंपली स्पीकिंग डेविल फ्रूट्स ग्रैंडलैंड के बाहर बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिस कारण से कॉमन लोगों के बीच बहुत सारे अजीबोगरीब रूमर्स बनते रहते हैं डेविल फ्रूट को लेकर। और इन्हीं में से सबसे ज्यादा कॉमन रूमर ये है कि डेविल फ्रूट्स मोस्टली सी कर्सेस हैं, बिकॉज क्योंकि जब भी कोई डेविल फ्रूट को खाता है तो उससे नई नई एबिलिटीज तो मिलती है, बट उसके बदले वो अपनी स्विमिंग करने की एबिलिटी को खो देता है। अब अगर तुमने वन पीस थोड़ा बहुत भी देखा है तो तुम इतना तो जानते होंगे कि डेविल फ्रूट बहुत ही गंदे टेस्ट करते हैं और डेविल फ्रूट का सिर्फ एक बाइट, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उस यूजर को पूरी एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है और बाकी का बचा हुआ फ्रूट ऑलमोस्ट यूजलेस बन जाता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें अभी तक वन पीस में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखा है जिसने पूरा डेविल फ्रूट खाया हो। अब मोस्टली सारे डेविल फ्रूट्स अलग अलग कलर्स के होते हैं और इनमें अलग अलग पैटर्न्स बने रहते हैं। कॉमनली मोस्टली डेविल फ्रूट्स में स्वर्ल्स बने होते हैं और आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स जो कि वेगाबग ने बनाए हैं उनमें रिंग्स बने होते हैं। अब ये कुछ ऐसे कॉमन फैक्ट्स है जो तुम जानते होगे या फिर तुमने अभी पहली बार सुना होगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, डेविल फ्रूट्स कैसे बॉडी को इफेक्ट करती है। तो मे बी तुम अभी तक ये नहीं जानते होगे, बट डेविल फ्रूट्स यूजर की बॉडी के साथ साथ उसके क्लोथ्स को भी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल चॉपर को ही ले लो, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके क्लोथ्स ऑटोमेटिकली उसके साइज में फिट हो जाते हैं। अब नॉर्मली तो एक डेविल फ्रूट सिर्फ यूजर के बॉडी और उसके क्लोथ्स में ही डिफरेंस लाता है, बट डेविल फ्रूट के अवेकेंड वर्जन यानी कि अवेकेंड डेविल फ्रूट्स यूजर की सराउंडिंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। लूफी का गियर शेप इसका प्राइम एग्जांपल है। ऑल्सो अगर तुमने ड्रेसरोसा आर्क देखा है तो जब डोफ्लामिंगो अपना डेविल फ्रूट को अवेक करता है तो वो अपने पूरे सराउंडिंग्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब नॉर्मली जब किसी डेविल फ्रूट यूजर की डेथ होती है तो उसके अगल बगल में मौजूद जो सबसे नियरेस्ट एक नॉर्मल सा भी कोई फ्रूट होता है, उस डेविल फ्रूट की पावर उस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका प्रूफ ये है कि अगर तुमने कभी देखा होगा तो मोस्टली डेविल फ्रूट्स किसी न किसी नॉर्मल फ्रूट के शेप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्गो का डेविल फ्रूट एक पाइनएप्पल के शेप का है। अब इन कॉमन बातों से हटकर आते हैं टाइप्स ऑफ डेविल फ्रूट्स पे। अब बेसिकली डेविल फ्रूट्स तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पारामेशिया। पारामेशिया टाइप डेविल फ्रूट्स तीनों टाइप डेविल फ्रूट्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। इस टाइप के डेविल फ्रूट यूजर अपने बॉडी को किसी भी मटेरियल जैसे रबर, ब्लेड एक्सेट्रा में बदल सकते हैं। ऑल्सो इसके कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो अपने यूजर को अपनी सराउंडिंग्स के लोगों को मैनिपुलेट करने की भी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉ का डेविल फ्रूट और बोआ हैंको का डेविल फ्रूट। नेक्स्ट आर जोन टाइप डेविल फ्रूट्स, और आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने इस डेविल फ्रूट के यूजर्स को सबसे ज्यादा देखा होगा अभी तक, क्योंकि इस डेविल फ्रूट को समझना बहुत आसान है। इस डेविल फ्रूट का सिर्फ एक एबिलिटी है, वो है कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक एनिमल की एबिलिटी अपने यूजर को प्रोवाइड करता है। इस डेविल फ्रूट के यूजर कोई भी स्पेसिफिक एनिमल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और चॉपर अगेन इसका एक प्राइम एग्जांपल है। वैसे तो जोन टाइप डेविल फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, बट इसके कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि जोन टाइप डेविल फ्रूट्स एनिमल्स की पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं और एनिमल्स में मिथिकल क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि तुमने मार्को का डेविल फ्रूट देखा है, वो फीनिक्स डेविल फ्रूट है और वो फीनिक्स बर्ड की एबिलिटीज के ऊपर है, जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है। जस्ट लाइक वानो आर्क में डायनासोर्स में दिखे थे, ऐसे यूजर्स डायनासोर, ड्रैगन वगैरह वगैरह वाले फ्रूट को भी यूज करते थे। और ये प्राइम एग्जांपल है कि जोन टाइप डेविल फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। थर्ड और इन तीनों टाइप डेविल फ्रूट में सबसे ज्यादा रेयर और मोस्ट पावरफुल टाइप डेविल फ्रूट्स लोजा टाइप डेविल फ्रूट्स। अब अभी मौजूदा वन पीस के मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर जिनके पास ऑलमोस्ट गॉड लेवल पावर्स है, इसी टाइप के डेविल फ्रूट के यूजर्स हैं। एस, किजारू, ब्लैक बियर्ड, अकाइनू और एनल जैसे गॉड लाइक कैरेक्टर्स इसी टाइप के डेविल फ्रूट का यूज करते हैं। लोजा टाइप डेविल फ्रूट अपने यूजर को किसी भी एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करने की पावर देता है। अगर वो चाहे तो अपने विल पे अपने पूरी बॉडी को उस एलिमेंट में परमानेंटली कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। हमने स्मोकर जैसे कैरेक्टर्स को देखा है कि वो मोस्टली हमेशा स्मोक के ही फॉर्म में रहता है। वो पूरा अलग अलग हो सकता है और उस पर कोई फिजिकल अटैक काम नहीं करता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर लोजा टाइप डेविल फ्रूट के यूजर्स के ऊपर कोई फिजिकल अटैक काम ही नहीं कर सकता तो उससे कोई काउंटर कैसे करेगा, और इसका जवाब है वन पीस का सेकंड पावर सोर्स,
हाकी। हाकी एक मिस्टीरियस एनर्जी है जो हर लिविंग बीइंग के अंदर एग्जिस्ट करती है, जस्ट लाइक चाक्रा फ्रॉम नारुतो, की फ्रॉम ड्रैगन बॉल एंड स्पिरिचुअल प्रेशर फ्रॉम ब्लीच। तुम्हें बस इसे अवेक करना होता है, जिसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। बट हाकी 3 तरीके की होती है, जिनमें से फर्स्ट 2 तो तुम ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हो, बट जो थर्ड वन है वो चूजन वंस के लिए ही है। सबसे पहली है केन बुनसुको हाकी, या फिर कहो तो ऑब्जर्वेशन हाकी। स्काइपिया में इसी हाकी को सब मंत्र बोल रहे थे। अब ये एक हाकी की फॉर्म है जो यूजर को दूसरों की प्रेजेंस सेंस करने की एबिलिटी देता है। अब जितना एडवांस तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हाकी होगा, उतनी ही दूर तक तुम बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हो। और अगर कोई इस ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर कर लेता है, एक नेक्स्ट लेवल एडवांस फॉर्म में ले जाता है, तो उसे फ्यूचर साइट की एबिलिटी भी मिल जाती है, जिससे वो नियर फ्यूचर के इवेंट्स को कुछ हद तक देख सकता है। अब अगर तुमने लूफी वर्सेस काताकुरी की फाइट को देखा है, तो तुम्हें फ्यूचर साइट के बारे में ऑलरेडी अंदाजा होगा। अब लॉजिकली स्पीकिंग, इस हाकी के यूजर दूसरों को नहीं बल्कि उनकी प्रेजेंस, उनकी ऑरा को देखते हैं, जस्ट लाइक ब्याकुगान चाक्रा फ्लो को देखता है। ऑल्सो इसके यूजर्स दूसरों के इमोशंस, इवन दो क्लाउड पैटर्न्स को भी देख सकते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल है फूजी तोरा। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाकी इज बुशुशोकु, या फिर कहो तो आर्मामेंट या फिर आर्मर्ड हाकी। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस टाइप की हाकी में यूजर को एक आर्मर की कोटिंग मिलती है। अब यूजर इस हाकी का यूज करके अपने बॉडी के ऊपर एक इनविजिबल हाकी की कोटिंग कर लेता है, जो कि एज आर्मर वर्क करती है। बट आर्मामेंट हाकी सिर्फ यूजर को डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस की भी एबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस हाकी का यूज करके लोजर टाइप रेड फूड यूजर्स को काउंटर किया जा सकता है। अगर इस हाकी का अच्छा से यूज किया जाए तो यूजर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत गुना बढ़ा सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाकी कवर्ड एरोज। अगर तुमने देखा है तो हाकी कवर्ड एरोज इवन रॉक्स को भी पेनिट्रेट कर देती है, जो कि हमें दिखाता है कि आर्मरमेंट हाकी कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अब जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन हाकी, इस हाकी का भी एडवांस फॉर्म है, और इस फॉर्म में यूजर अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्पेसिफिकली रॉक हार्ड कर सकता है, मेकिंग द कवर्ड पार्ट अपीयर ब्लैक। अब हाकी नॉर्मली तो किसी को नहीं दिखता, बट जिसको भी ये दिखता है उसके लिए आर्मामेंट हाकी बहुत अजीब चीज़ होता है। तो अगर तुम्हें याद हो तो तुमने देखा होगा जब लूफी ने अपना गियर 5 फर्स्ट टाइम अनलॉक किया था, तो डोफ्लामिंगो से देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और इसका रीज़न क्लियर है, क्योंकि आर्मामेंट हाकी कुछ ऐसा दिखता है जो भी लोग हाकी को देख सकते हैं। अब अनलाइक ऑब्जर्वेशन हाकी, इस हाकी की अपनी लिमिटेशंस है। इस हाकी को यूज़ करने का टाइम यूज़र के स्पिरिट लाइफ और स्टेमिना पे डिपेंड करता है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर लिमिट पार हो जाए तो ये आर्मर गायब हो जाता है, और जब तक यूज़र अपने स्पिरिट लाइफ या फिर कहो तो लाइफ फोर्स और अपने स्टेमिना को दोबारा रिगेन नहीं कर लेता, तब तक ये आर्मर वापस नहीं आता है। लूफी का 10 मिनट हाकी ब्रेक इसी चीज़ का प्रूफ है। अब लास्ट है थर्ड एंड मोस्ट रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ हाकी, हाओ शोकू, या फिर कहो तो कॉन्करर हाकी या फिर सुप्रीम किंग हाकी। अब ये हाकी बहुत ज़्यादा रेयर है, अराउंड सेवरल मिलियन लोगों में से सिर्फ किसी एक के पास ही यह हाकी होता है। अब ये हाकी अपने यूजर को दूसरों के विल पावर को क्रश या फिर कहो तो डोमिनेट करने की पावर्स देता है। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्करर हाकी का यूजर उन सबको अनकॉन्शियस कर सकता है जिनका विल पावर उससे कम हो। अब नॉर्मली तो इसका यूजर अपने अगल बगल के सारे लोगों को अनकॉन्शियस कर देता है एक बार इस हाकी को रिलीज करने पर, बट अगर कोई इसको अच्छे तरीके से मास्टर कर ले तो वो किसी बड़े क्राउड में से भी किसी 2-3 इंसान को चुनकर बिना उनसे फाइट किए हुए सिर्फ अपने हाकी रिलीज से उन्हें अनकॉन्शियस कर सकता है। अब इस हाकी की भी अपनी लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशन है अगर किसी का विल पावर यूजर के बराबर का हो या फिर वो भी कॉन्करर हाकी का यूजर हो, तो मोस्टली सामने वाला यूजर कॉन्करर हाकी को रेजिस्ट कर सकता है। बट इवन दो इट डजंट चेंज द फैक्ट दैट कॉन्करर हाकी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सेस ऑफ पावर इन वन पीस। वन पीस में वैसे तो एक और पावर सोर्स है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं देन जस्ट कमेंट इट, क्योंकि अगर उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया होता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमने नारुतो देखा है और तुम्हें ग्रेट निंजा वॉर्स के बारे में जानना है, या फिर तुम बोरुतो देख रहे हो और अगर तुम्हें 5th ग्रेट निंजा वॉर के बारे में जानना है, देन इन दोनों वीडियो पर क्लिक करना। आज के लिए बस इतना ही। सायोनारा।